जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष चौहान स्टडी देवन पर सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथ के अगली प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। मैथ का 1.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे हम लोग 9th का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन हम लगा दिए हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं पहला क्वेश्चन और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कह रहे कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि पहला विकल्प कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, इसके बारे में कोशिश करने की जाने की। यानी वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है? जो वास्तविक संख्या होती है, समझिएगा, वास्तविक संख्या जो होती है ना, ये किससे मिलके बनी होती है? ये वास्तविक संख्या दो नंबर से मिलके बनी होती है। एक तो होती है परिमेय, कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है, और दूसरी अपरिमेय होती है। यानी परिमेय और अपरिमेय से मिलके क्या बनता है? मिलके बनता है वास्तविक संख्या। तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। जरूर सी बात है कि जब यही इससे मिल के बनी है, यही इसका भाग है। समझिए कि वास्तविक संख्या का भाग क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी तब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल कथन ये सत्य है, बिल्कुल कथन सत्य है भाई। जब इसी का वास्तविक संख्या का ही भाग क्या है? अपरिमेय संख्या है और परिमेय है, तो जो ये प्रत्येक परिमेय है ये वास्तविक संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काहे से कि इसी का भाग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? जैसे एक मिनट समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। जैसे प्राकृतिक नंबर में क्या होता था? प्राकृतिक नंबर में होता था कि 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट होते थे। और होल नंबर में क्या होता था? होल नंबर में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी डॉट डॉट। तो हम कहेंगे कि होल नंबर में प्राकृतिक संख्या है। जाहिर सी बात है कि जब ये 1 2 3 4 सब है कि नहीं है, तो यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होल नंबर में है। उसी तरह से समझने की कोशिश करिएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो विकल्प है पूरी तरह से सही है। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो हम अब देखेंगे क्या? अब देखेंगे हम दूसरे क्वेश्चन को, देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। एक मिनट, देखिए कह रहा है ना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। समझने की कोशिश करिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी ये संख्या रेखा मैं बना दे रहा हूँ। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये -1 -2 -3 -4 और इस तरह से -5। इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5। समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है ना कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है ये अंडर रूट में यम के रूप का होता है। देख लेते हैं, समझने की कोशिश करिए। यदि हम 1 निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा, ये 3 भी हो जाएगा, ये 4 भी हो जाएगा। लेकिन एक मिनट समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं -1 कर दूं, यदि मैं -2 कर दूं, तो माइनस वाले का वर्गमूल निकल सकता है। किसी संख्या का माइनस वाले का वर्गमूल निकालना हम सीखे हैं? नहीं। यानी कि ये चीज़ गलत है। जो कि संख्या रेखा पे दी गई है कि अंडर रूट में यम के रूप में प्रत्येक संख्या को हम नहीं दर्शा सकते हैं। काहे से कि माइनस वाले नंबर का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। माइनस वाले संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। इसलिए कथन यह क्या है? असत्य है। देखिए जी अंडर रूट में यम है, तो इनको तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये तो दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये माइनस वाला है, जैसे -1 अंडर रूट में है, -2 अंडर रूट में है, तो माइनस वाले का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। इसलिए यह क्वेश्चन गलती है दूसरे नंबर का, कि जो प्रत्येक संख्या है, जो संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या है, इसको अंडर रूट में यम के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि -1 का, -2 का, माइनस वाले किसी वैल्यू का हम क्या कर सकते हैं? वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे अंडर रूट में 5 है, अंडर रूट में 4 है, माइनस वाला का नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पहले क्वेश्चन को और दूसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक एक अपरिमेय संख्या है। यही क्वेश्चन देखिए अभी ऊपर वाला था, क्या था जी दोस्तों, ये वास्तविक संख्या थी। और हम बताए थे कि वास्तविक संख्या किन से दो संख्याओं से मिलकर बनी है, परिमेय, यानी एक तो परिमेय से बनी है और इसमें क्या है, अपरिमेय है। समझने की कोशिश करिएगा, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी है, मिली है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, नहीं इसमें परिमेय संख्या भी है। इसको तो बातें छोड़ दिया, ये सिर्फ कह रहा है कि यही है, नहीं ये दूसरा भी गलत है। अब देखिए ये दूसरा क्या है, गलत है, लेकिन पहला यही कह रहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी का उल्टा गलत हो जाएगा ना, कहाँ से कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, नहीं ये गलत हो जाएगा। काहे से कि जो वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलके बना है। तो जब अपरिमेय कहेगा तो ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, नहीं। काहे से कि परिमेय भी हो सकती है, ये परिमेय भी हो सकती है, इसीलिए दूसरा क्वेश्चन गलत है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं, यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं। अच्छा देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। समझने की कोशिश करिएगा, ये 9 है, पूरे अच्छे से समझेंगे, दिमाग लगाइए। वो कह रहा था देखा हाई ये वाले अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 8, ये क्या है, ये तो सभी अपरिमेय हैं, ये सभी अपरिमेय हैं। लेकिन ये क्या है जी, ये अंडर रूट में 4, ये अंडर रूट में 3, ये क्या है, ये अंडर रूट में 1, ये सभी परिमेय हैं, ये सभी परिमेय हैं। कैसे अपरिमेय हैं, एक मिनट समझने की कोशिश करिएगा। अंडर रूट में 4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, जो कि एक परिमेय है। अंडर रूट में 9 है, अंडर रूट में 9 है जो कि क्या है, ये 3 है, तो ये क्या है, परिमेय है। अंडर रूट में 1 है तो इसका भी क्या होगा, 1 होगा, ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। समझने की कोशिश करिएगा। तो क्या कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है ना कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं, नहीं है। तो एक उदाहरण देखिए, हमने उदाहरण एक दिखा दिया, कौन दिखा दिया जी, देखिए इतना है, अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 4 बराबर 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 4 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, अंडर रूट में 9 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, अंडर रूट में 1 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या आ रही है। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको लगाने के लिए आपको बिल्कुल आसान तरह से समझाने की कोशिश मैं करूंगा। इसमें अंडर रूट में 5 को कह रहा है ना कि संख्या रेखा पे दर्शाइए। देखिए मैं पहले से ही संख्या रेखा बनाई हुआ है जो कि आपको समझ में आए। देखिए संख्या रेखा कैसे, संख्या रेखा पर जो इंटीजर नंबर दर्शाते हैं ना, जो 0 भी हो और पॉजिटिव वाली भी हो और निगेटिव वाली हो, जब ये संख्याएं सभी उपस्थित होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। और ये 5 है, 5 अंडर रूट में 5 है। देखिए मैं इसको क्या बताऊंगा, अंडर रूट में 5 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए ना कि जिनका वर्गमूल, जिनको वर्ग करने पर 5 हो। 5 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि यदि हम इनका वर्ग करें तो क्या हो, 5 हो। तो देखिए 2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं और 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत हो दोस्तों, नहीं। इसी तरह से हमेशा, यानी कोई भी संख्या यहाँ पे 8 आ जाए, 9 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, पहले उस 5 को लिखेंगे और इस 5 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि इनका वर्ग करने पर 5 हो। देखिए 2 दूना के 4, 1 एकम 1, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। बस इसी भाग में लिखने की हमें आवश्यकता थी। ऐसे लिख लिए, 1 मिनट समझिए, ऐसे लिख लिए तो थोड़ा सा 1 मिनट समझ लीजिएगा इसको। अब हम क्या कर दे, थोड़ा सा इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप समझ गए हैं तो बस समझ गए इतना ना, आप देखिए हो जाएगा, आप समझिए। तो जो ये 2 है ना, तो हम इसको जो बड़ी वाली वैल्यू
जब हम 5 को 2 भागों में तोड़े हैं वर्ग के रूप में, तो जो ये 2 है हम इसको जो बड़ा होगा, सॉरी दोस्तों, जब हम 5 में जब 2 भागों में तोड़े हैं तो एक भाग बड़ा है, जैसे ये 2 बड़ा है और ये एक क्या है, छोटा है। तो हम ये देखेंगे कि जो भाग बड़ा होगा उसको हम इस संख्या रेखा पे पहले लिखेंगे, जैसे इस तरह से लिखेंगे, ये 2 वाले भाग को ऐसे लिखेंगे, यहाँ तक ले 2 है, और जो एक छोटा 1 है ना, इसके परपेंडिकुलर ऊपर ऐसे खींचेंगे, ठीक है। और जब इसको 0 से मिला देंगे, ठीक है ना, तो ये कितना है, ये 1 है, ये कितना है, ये 2 है, ठीक ना, ये 2 हो गया। जो बड़ा वाला होगा इसको संख्या रेखा पर लिखेंगे और जो 1 होगा 90 डिग्री ऊपर कर देंगे। अब देखो इसका ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 2 हो गया और 1 हो गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि हमारी रेखा हो गई ना। हम क्या करेंगे कि ये 0 वाले स्थान पे, हम 0 वाले स्थान पे प्रकार का नुकीला वाला भाग रखेंगे, 0 वाले भाग पे प्रकार का नुकीला वाला भाग रखेंगे, और जो यहाँ पे बिंदु है इस पे हम क्या रखेंगे, प्रकार का, जो है हम प्रकार का रूल वाला भाग रखेंगे, और यहाँ से ये दूरी लेंगे, जो समझेंगे, यहाँ से कर दें, इसे P कर दें और इसे R कर दें और इसे T कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो R बिंदु पे प्रकार का नुकीला वाला भाग, T बिंदु पे, ये T बिंदु है, T बिंदु पे प्रकार का रूल वाला भाग, इतनी दूरी RT अपन जो प्रकार में ले लेंगे, और यहाँ से एक क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, यहाँ से एक चाप लेंगे, जो बिंदु यम पे काट रहा है, जो बिंदु यम पे काट रहा है, ये किस पे काट रहा है, यम पे काट रहा है। तो जो ये समझने की कोशिश करिएगा, जो ये 1 मिनट, जो ये R और यम की दूरी है, जो ये R और यम की दूरी है, यही अंडर रूट में 5 होगी, यही अंडर रूट में 5 होगी। समझने की कोशिश करिएगा, जो ये R और यम है यही अंडर रूट में 5 होगा। कैसे हम किए हैं एक बार समझने की कोशिश करिएगा। हमने पहले एक क्या किया, हमने पहले 1 खींच दिया संख्या रेखा पे, और हमने 5 को 2 बराबर भागों में इसको बांटा था वर्गमूल के रूप में, तो ये एक 2 का स्क्वायर आया था, एक 1 का स्क्वायर आया था। जो वर्ग में बांटे हैं 5 को 2 भागों में, जो इसमें बड़ा होगा ये संख्या रेखा पे लिख देंगे, और जो छोटा होगा उसको, जो जहाँ से ख़त्म हुआ है, जो 0 से स्टार्ट किए 2 पे ख़त्म हुआ है, तो यहीं पे 90 डिग्री पे खींच देंगे, तो ये भाग कितना हो जाएगा, 1। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये 5 हो ही जा रहा है। तो हम बिंदु O को लेंगे R, और जो यहाँ से 2 किन समाप्त हुए इसको लेंगे P, और जहाँ ये है, जहाँ 1 गया है, इसको लेंगे T। तो यहाँ से R और T पर एक चाप लेंगे जो बिंदु यम पे काट रहा है, तो जो यही R और यम की दूरी आई है यही अंडर रूट में 5 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, बस आपको समझने के लिए दिया गया है, इसे करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। देखिए कीजिए थोड़ा सा छोड़ दिया गया है, समझेंगे। ये कह रहा है ना कि एक वर्गमूल, जैसे हमको ये करना है कि वर्गमूल 1 हो, वर्गमूल 2 हो, वर्गमूल 3 हो, वर्गमूल 4 हो, वर्गमूल 5 हो, ऐसे इसकी रचना करना है। कैसे करेंगे देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट ले रहे हैं O, क्या ले लिए, एक पॉइंट ले लिए O, और O से एक रेखा खींच दिए एक इकाई का, और इस इकाई को ले लिए P। इस P से हम 90 डिग्री का एक पॉइंट खींचेंगे 1 का, और इसे ले लिए, इसे P1 कर दिए, इसे क्या कर दिए P2 कर दिए। अब जो ये खींचेंगे ये कितना हो गया, इसका अंडर रूट का 1 कर दोगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2, किसी को दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये खींच देंगे 1 का, तो ये कितना हो जाएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये 1 है, ये अंडर रूट में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में 3 हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। फिर यहाँ से 90 डिग्री का खींच देंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट टेक्निक के साथ, ठीक है। और यहाँ से खींचेंगे 1, ठीक है ना। तो ये भी 90 डिग्री का है, ये 1 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे खींच देंगे तो ये अंडर रूट में 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में 4। देखिए एक सर्पिल के आकार का बनना है कि नहीं बनना है। ये अंडर रूट में 1 हो गया, ये अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 4, ये 5 है। और इसे सर्पिल क्या कहते हैं, कहें कि ये सर्पिल आकार बनता है, ऐसे बनता है। देखिए ऐसे सर्पिल आकार बनता है, ठीक ना, ऐसे सर्पिल आकार बनता है, तो इसे सर्पिल कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग को शायद ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।